की तरफ से पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध मानेगा भारत। आतंकी हमले को युद्ध मानते हुए होगी जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान की जनता रोने लगी, कहा हम हार रहे, पाकिस्तानी आर्मी पर फूटा गुस्सा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे दी है और ये कहा है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। भाई दूसरी तरफ इस वक्त बैक टू बैक भारत जिस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेस और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके जो भी लॉन्च पैड है उन सभी को तबाह कर रहा है, बैक टू बैक ड्रोन हमले कर रहा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी जनता जो है वो अपने ही आर्मी से काफी ज्यादा नाराज चल रही है। ये कह रही है कि हमसे देखा नहीं जाता है कि हम हार रहे हैं, हमसे देखा नहीं जा रहा है कि हमारे जो लोग हैं वहां शहीद हो रहे हैं। इमरान खान को बाहर निकालने की बात हो रही है तो साथ ही साथ वो मान रहे हैं कि हम लोग हार रहे हैं, रो रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके ऊपर जमकर जो है उन्हें लताड़ लगा रही है, फटकार लगा रही है और ये कह रही है कि इमरान को बाहर निकालो, क्योंकि ये चाहते हैं कि इमरान अगर बाहर आएंगे तो भारत के साथ सुलह करके इस मामले को सुलझाया जा सकेगा। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को आखिर क्या चेतावनी दी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते संघर्ष के बीच अब एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और इस दौरान कई अन्य हाई ऑफिशियल्स की मौजूदगी में ये मीटिंग हुई। और अब खबर है कि भारत की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे दी गई है कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा। नई दिल्ली के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामाबाद के आक्रमण हमले के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस चेतावनी का सीधा सा मतलब है भविष्य में पाकिस्तान की ओर से भारत में किए जाने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध छेड़ने के रूप में देखा जाएगा। भले ही पाकिस्तानी प्रतिष्ठान, सरकार या सेना तनाव कम करने की कोशिश कर रही हो। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी अपडेट है जहां पर भारत ने पाकिस्तान को एक आखिरी चेतावनी दे दी है। कहा है कि किसी भी अब आतंकी हमले को जो है पूरी तरीके से युद्ध मानेगा भारत और आतंकी हमला इसे मानते हुए अब इसके बाद जो है इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता अब रो रही है, कह रही है कि हम हार रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी पर उनका गुस्सा फूट रहा है। यानी साफ तौर पर ये एक और अगर आप कहेंगे कि दुविधा की सिचुएशन है पाकिस्तान की जनता के लिए, जहां के पाकिस्तान की जनता काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान की जनता आसिम मुनीर पर जो है काफी नाराज नजर आ रही है और उनका ये मानना है कि आसिम मुनीर की वजह से ये स्थिति हो रही है। यही रही, आपको बता दें कि आप जनता का साफ साफ कहना है कि हम यहाँ पर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब इसे लेकर सिचुएशन को एंड करना चाहिए। आसिम मुनीर को जो है वो कह रहे हैं कि आप अपनी राजनीति बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल अपनी राजनीति छोड़ दीजिए और अभी जो है इमरान खान को बाहर निकालिए। अभी हमें अपने देश को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। हम कह रहे हैं कि इमरान खान को आप बाहर निकालिए, हम हार रहे हैं, हमारे लोग बॉर्डर पर जान गंवा रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। वहीं एक और व्यक्ति ने ये भी लिखा, एक और व्यक्ति जो है उनका भी ये वीडियो सामने आ रहा है, वो बाकायदा वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया झूठ फैलाती है, कैसे जो है पाकिस्तान की मीडिया जो है ये कहती है कि हमने 5 जेट मार दिए, 6 जेट मार दिए, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत जो है वो अंदर घुस के मार रहा है, हम यहाँ पर हार का मुंह देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये झूठी खबरें फैला रहे हैं, हमें झूठ चीज़ें बता रहे हैं और इसे जो है पूरी तरीके से इस पर लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जो है वो पागल हो चुका है, अगर इमरान को बाहर निकाला जाता है तो शायद कुछ हो सके। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी अपडेट है कि इमरान खान की जो लगातार मांग बढ़ रही है, इसे देखते हुए जो पाकिस्तानी सेना है वो इमरान खान के साथ कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ये भी अपडेट है कि इमरान खान की जान तक ली जा सकती है। ये इस वक्त वहां पर ऐसी जो स्थिति बन रही है जहां पर अपना सिक्का मनवाने के लिए आसिम मुनीर किसी भी हद तक जा सकते हैं और जेल में इमरान खान के साथ कुछ बड़ी अनहोनी के भी संकेत मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो तमाम तरीके के बयान हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। एक तरफ भारत ने सख्त रवैया अपना रहा तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आम जनता जो है वो रो रही है, कह रही है कि हम हार रहे हैं जंग, भारत जो है वो हम पर भारी पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर आसिम मुनीर जैसे लोग जो है वो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें हमारे लोगों की जान की फिक्र नहीं, हमारे लोगों की फिक्र नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वो अपने देश को नहीं बचा
बचाना चाहते हैं, वो सर्व जंग करना चाहते हैं और वहां पर भी वो हार रहे हैं। यानी स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की जनता जो है रो रही है, बिलक रही है कि हम हार रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर जैसे लोग हैं कि पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच काफी टेंशन बढ़ी हुई है। लगातार दोनों तरफ से कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। भारत लगातार पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। 5 अहम आतंकी जो रडार पर थे भारत के बहुत समय से, उनको जो है भारत की जो सेना है उन्होंने उनका खात्मा कर दिया है और साथ ही साथ 6 से ज्यादा एयरबेस जो है वो पाकिस्तान के उड़ा दिए गए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के एक स्टेडियम पर भी भारत ने ड्रोन से हमला किया था और इस तरीके से तमाम जो एक तरह से अगर आप कहेंगे पाकिस्तान की शक्ति को छिन्न भिन्न कर देने का काम जो है इस वक्त भारत कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने जो है एकदम अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के हर एरिया के कच्चे जो है इस वक्त उड़ा दिए हैं और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान नाकाम कोशिशें कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है कि वो उस ड्रोन को हवा में ही मार गिरा रहा है, जमीन तक को उसको छूने नहीं दे रहा है। जिसके बाद इस डिफेंस की जो है काफी भारतीय डिफेंस सिस्टम की जो है जमकर तारीफ हो रही है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के टेंशन के बीच लगातार डिफेंस एक्सपर्ट भी अपने तरफ से इन मुद्दों पर राय रख रहे हैं। एक और डिफेंस एक्सपर्ट है, क्या कुछ कह रहे हो सुनिए। Yesterday night, once the Pakistanis once again aggravated the situation, the whole world was watching the way the Pakistanis were using missiles and drones to attack Indian territory. And as the Foreign Secretary has very correctly stated, India did not react at that time. But once it was all over, then India put in a proportionate response. That policy of India has been very clear. We do not wish to escalate, but at no circumstances will we let Pakistan carry on with in the manner which they are doing without giving them an appropriate response. That response has been given last night and will continue to be given till such time as Pakistan changes its policies or its course. Now, I think this is a very sorry state of affairs which is happening. Pakistan is targeting civilians, deliberately targeting civilians because they know the locations. If it was a question of simply targeting military facilities, they are very well known. And Indian military facilities are very far from the inhabited areas. The deliberate targeting of Indian inhabited areas, including a Sikh village where the Gurdwara was damaged, and now in Rajouri, I think it is unacceptable, and Pakistan will have to bear the cost. I think yes, this trend has been noticed, and it's not something which they did yesterday or day before. They have been doing it continuously. Even earlier, for a very long time, it is the Pakistanis who have targeted hospitals, civilian infrastructure, and I think they get this inspiration from Hamas, who did the same thing in Israel. So this act is unacceptable. The government of India and the military has made it very clear it is unacceptable, and the Pakistan military will be held to account for what it is doing, and appropriate punishment will be given to them. तो जैसे कि हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, उस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।